बीपीएससी टीआरई 4 सहित तमाम मुद्दों पर एक तरफ जहां पटना में तमाम छात्रों का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं पर अब जो है कि विभाग के तरफ से, बीपीएससी के तरफ से और कह लीजिए मुख्यमंत्री या कह लीजिए पूरे सरकार के तरफ से जो है कि बड़ी खबर निकलकर, पॉजिटिव खबर निकलकर सामने भी आ रहा है। वहीं पर अभी अभी एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें सीजीपी की बात हो रही है। क्या कुछ है वह भी आगे हम वीडियोस में बताते हैं, और आज पूरे दिन किस किस प्रकार से क्या कुछ हुआ और कैसे कैसे आज घटनाक्रम हुए, आज और कल का जो दौर है यह काफी जो है अहम माना जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4, लाइब्रेरियन, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ये तमाम अभ्यर्थियों के लिए। तो आज वीडियो को अंत तक देखिए, क्या कुछ निकलकर सामने आई, सारे अपडेट्स हम आपको अब तक की अपडेट से रूबरू कराते हैं। करते हैं शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले बता दें कि तमाम जो युवा हैं, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, उनको जो हाथी चले बाजार कुत्ते भोंके हजार वाले कहावतों से जिस बीपीएससी के अधिकारियों ने संबोधित किया था, और मीडिया से देख लीजिए किस तरह दोहरे चरित्र के लोग होते हैं, और मीडिया को यह कह देना कि कट कर दीजिएगा, इसका मतलब है ऑन कैमरा जब इस तरह के मीडिया से साठ-गांठ हो सकता है कि यह हो जाए कि मीडिया को कह दे कट कर देना। कोई मीडिया किसी के इशारे पर काम करती है क्या? तो सोच लीजिए ऑफ कैमरा क्या होता होगा। खैर, इन सब चीजों को छोड़िए, वैसे बीपीएससी के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले, विवादित बयान देने वाले जो परीक्षा नियंत्रक थे, उनको जो है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तरफ से जो है कि निलंबित करने का आदेश जारी हो गया है। बहरहाल ये आज तमाम शिक्षक, अभ्यर्थी सहित बिहार के युवाओं के साथ जो अपमानित झेलने वाला शब्द था, उस पर उनके खेद प्रकट करने के बावजूद भी उन पर जो है कि बड़ी कार्रवाई हुई है। छात्रों की कह लीजिए संघर्ष की यह बुलंद आवाज की पहली जीत है। वहीं दूसरी अगर आज बात करिए तो धड़ाधड़ पॉजिटिव खबर निकलना शुरू हो गया है, जहां पर आज छात्र नेता दिलीप, छात्र नेता जो है कि कह लीजिए कि जो सौरभ है, उसके बाद जो है कि विकेश भट्ट है, उसके बाद कई जितने भी संगठन वहां पर छात्रों का जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे भले टेंट आपको अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई यह वाकई छात्र एकता जिंदाबाद का नारा जो लगाते हैं वह चरितार्थ करता हुआ नजर आया है। सभी छात्र संगठन के तरफ से जो प्रतिनिधित्व करता है वो एकजुट होकर आज जो डीएम साहब, पटना डीएम साहब के तरफ से जो प्रक्रियाएं की गई, जो कह लीजिए कि शुरुआत किया गया तमाम इन छात्र संगठनों से बातचीत का, जो विभाग अधिकारियों से बातचीत का, वह काफी पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई है। और कहीं ना कहीं सरकार के इस कार्य की सराहना हर कोई कर रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ आज जो है कि छात्र नेता दिलीप और जो क्या कुछ वहां से जब अधिकारियों से मुलाकात कराए तो क्या कुछ उन्होंने कहा। तो इस पे उन्होंने कहा है कि बीपीएससी से बात करेंगे हम, और या तो हम लोग तो एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि सिलेबस में अगर कुछ बदलाव किया जाए। जैसे अभ्यर्थियों की भी एक सलाह थी कि सिलेबस में अभी क्या है टीआरई में कि जिस विषय के टीचर बनने हैं उस विषय से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है उससे कर प्रश्न पूछा जाना चाहिए, अधिकतर प्रश्न। तो इस पे ये लोग सहमत हुए हैं, सर सहमत हुए। उन्होंने कहा हम बात करेंगे बीपीएससी के पदाधिकारीगण से। तो और जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच, इन सब पे भी ये सहमत हुए हैं कि इन सब अभी हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं एकल परीक्षा की, जिसपे अभी पूरी तरह ये सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा बीपीएससी से हम इस पे बात। तो आपने अभी सुना कि जो वहां पर छात्रों का जो प्रतिनिधित्व है, जो छात्र नेता है, जब वहां गए तो तमाम तरह की बैठकें हुई। बैठक के बाद जो है कि कई बातों पर पॉजिटिव खबर भी आई है, लेकिन आधिकारिक तौर से अगर कह लीजिए तो वो और भी कल भी बैठक का दौर चलने वाला है, और उसमें उसके बाद जो है कि जो कह लीजिए आधिकारिक जो है कि खबर निकलकर सामने आएगी। बहरहाल अभी इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव तौर पर तो नजर आई है, लेकिन फाइनल वार्ता जब हो जाएगी, जब अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो जाएगी, तब जो है कि हम लोग बात मानेंगे। लेकिन इसी बीच कह लीजिए कि एक और पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई, जहां पारदर्शिता, परीक्षा में कह लीजिए कि जो जिम्मेदारी लेने की बातें हैं, परीक्षा डिले होने का जो सब कारण होता है, उस पर जो है कि सरकार जो है कि स्वतः तमाम युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, बढ़ते भीड़ को देख करके जो है सरकार धड़ाधड़ फैसला ले रही है।
और कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि बिहार के युवा जिस प्रकार संवैधानिक रूप से अपने अधिकार, अपने हक की मांग के लिए लगातार गर्दनी बाग में स्थित धरना स्थल पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो सरकार के सत्ता के शीर्ष पर बैठकर जो नीति बनाने का काम करते हैं, उनका दिमाग का नीति जो है कि डोल डाल रहा है और धड़ाधड़ जो है कि तरह तरह स्पीड से वो काम करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए बीते कल और आज में आप देखेंगे तो कई सारी चीजें हुई है जो युवाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे कड़ा एक्शन तो लिया गया महज 2 घंटा के अंदर। जो परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी के अधिकारी जो कल तक दूसरे का नोटिस जारी करते थे, दूसरे को डिबार करने का काम करते थे, आज उनको ही उनके ही पद से सस्पेंड करने का काम कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तरफ से। और उन्होंने साफ कहा है, कोई भी अगर मर्यादा को ताक पर रखकर काम करेगा, बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो। कई सवाल उत्पन्न होते हैं, जब पदाधिकारी ही ऐसे ऐसे बयानबाजी करेंगे तो फिर छात्र क्या करेंगे? छात्र को हल्के में लेना, इसका मतलब है सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बराबर है। और सरकार पर अगर टिप्पणी होती है तो सोच लीजिए उसके उजागर या उकसाने वाले लोग अधिकारी लोग ही होते हैं जो सरकार के सिस्टम की आदेश का अवहेलना करते हैं। खैर, अब देख लीजिए, आपको हम बता दें अभी अभी की बड़ी अपडेट है कि जहां तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में भूचाल समझ गया है, शिक्षक अभ्यर्थियों को या तमाम अभ्यर्थियों को लगता था कि कुछ लेटर निकलेगा तो बड़ा ही अच्छा निकलेगा, लेकिन यहां पर अब ये निगेटिव मार्किंग हटने के बजाय पीटी मेंस में कुछ अलग विषय जुड़ने की बात आ गई है। लेटर यहां आपके सामने है, ये वायरल लेटर है। ये जो कह लीजिए हम इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं करते हैं, हालांकि इसमें सारे जो है कि कह लीजिए कि डेट डाला हुआ है, पत्रांक डाला हुआ है, सब चीज एकदम लग रहा है कि पूरा ये सच ही है। लेकिन जब तक आधिकारिक जानकारी और भी नहीं निकल कर आ जाए तब तक हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि यह जो है कि सच है या फेक है। लेकिन अगर ये बातें हैं तो फिर माहौल जो है गरमाने वाला है, यह बात तो तय है, क्योंकि अभ्यर्थियों में अब जो है कि एकल परीक्षा से अलावा कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अभ्यर्थियों का टेम्परेचर पूरा हाई है। टीआरई 1 जैसे हुआ, टीआरई 2 जैसे हुआ, टीआरई 3 जैसे हुआ है, टीआरई 4 लेना होगा। और जो अधिकारी, आयोग के अधिकारी का आज बयान निकला है, बयान में वो कह रहे हैं कि कुछ परीक्षाएं जो है कि एकल हुई पहले या बिना निगेटिव मार्किंग की हुई, उसकी तुलना करके अगर कहते हैं कि वैसा ही हो तो ये पॉसिबल नहीं है। खैर, वो आयोग ने जो कहा अभ्यर्थियों ने सुना, और अभ्यर्थी जो कह रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थी एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटाने और जो है कि कह लीजिए कि किसी भी सूरत में वह पीटी मेंस बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बहरहाल ये जो लेटर है वायरल, इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये खबर है तो जानिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग राजीव रोशन सचिव के तरफ से ये प्रेषित है अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग पटना को। विषय है शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24/8/2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों द्वारा उपरोक्त से संबंधित मांगों के साथ अदो हस्ताक्षर से वार्ता की गई। वार्ता तो आज की गई, ये बात तो सही है, लेकिन क्या किया गया जरा देखिए। छात्र संघों के द्वारा टीआरई 4 के संदर्भ में मिलकर अनुरोध किया गया कि शिक्षक मुख्य रूप से बीएड डीएलएड करने की उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेते हैं और शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर हो सकेगी। तथा लोग के में टीआरई 4 की आगामी परीक्षा की पीटी के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न एवं जीके जीएस के 50% प्रश्न समाहित किए जाएं। ये तो अलग ही बात हो गई। ऐसा तो अभ्यर्थी का कभी डिमांड ही नहीं हमने सुना। हम तो लगातार न्यूज कवर कर रहे हैं, लगातार हम प्रोटेस्ट स्थल पर जाकर तस्वीरों को आप देखिए, वहां पर अभ्यर्थियों की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो मांग किसी ने नहीं किया, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। जीके जीएस का हर किसी ने विरोध किया है, हर किसी ने कहा है कि भाई हम जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय का आप टेस्ट लीजिएगा। पीटी मेंस में ये तो कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं एकल परीक्षा के अलावा हम कोई मंजूर नहीं करेंगे। वहीं पर निगेटिव मार्किंग हटाने को लेकर इसमें कोई बातें नहीं लिखा गया है।
इसमें और कहा गया है कि 30% प्रश्न बिहार से संबंधित हो, यथा बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार की राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र के सामान्य ज्ञान आदि से संबंधित हो। साथ ही छात्र संघों द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की भी मांग की गई है। उपरोक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि छात्र संघों द्वारा उठाए गए कतिपय मांगों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। विश्वासभाजन राजीव रोशन, सचिव मोहर जो साइन है लिखा हुआ है। अब आप लोग जितने भी हैं अपने अपने छात्र नेताओं से जरा एक बार पुख्ता कर लीजिए, क्या वो यही मांग किए थे? क्या ये वही मांग कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमें नहीं लगता है कि जो है कि यह अभ्यर्थी बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का साफ कहना है भैया एकल परीक्षा होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, हम बार बार कह रहे हैं, हम अभ्यर्थियों की बात आप तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार की बात को भी हमने बताया, उन्होंने साफ कहा है कि 2 स्तरीय परीक्षा का जो है कि सभी से बैठक होकर के ही फैसला लिया गया है, अब से निर्णय हो गया है। उन्होंने ही कहा नेगेटिव मार्किंग भी तय है, उसमें हटाने उठाने का कोई बात नहीं है। डोमिसाइल पे कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जो कहे कि डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा वो सरकार जाने, ये विभाग आयोग ने कहा है। हम तो ऐसा नहीं कि उनके बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम जो वही बात को बता रहे हैं। आप खुद जाकर के उनके आज पीसी को देख लीजिए। तो यहां पर छात्र नेताओं के तरफ से कहा जा रहा है, जो इस लेटर बयां कर रही है कि छात्र संघों के द्वारा ऐसा ऐसा कहा गया, तो इसमें कहां कहा गया कि नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए? तो ये तो सवाल उत्पन्न होता है कि क्या कुछ कहा गया। बहरहाल आप अभी का भी अपने छात्र नेता को अपने आसपास पूछिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या उन्होंने आज यही कहा था। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अर्जेंट समझिए, 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों शांत मत बैठिए, रात रात जागना पड़े तो जागिए, आपके लिए हम जो है कि लगातार अपडेट आपको तक पहुंचा रहे हैं।